चलो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, इसमें एक तो टॉपिक कल लोग कहते हैं, जैसे हो गया था प्रिसीजन, हो गया था एक्यूरेसी, हो गया था साइंटिफिक नोटेशन, ये तीनों टॉपिक हो गए। आज हम लोगों को करना है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। आज का टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगले आज और कल की क्लास में आपको सिग्निफिकेंट फिगर ही मिलेगा, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, प्यार से समझिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मान लीजिए हम आलू लेने गए, जाए हम आलू खरीदने गए, ठीक है। और कितना आलू लेना है हमको? तो हमको लेना है 250 ग्राम आलू लेना है, 250 ग्राम, एक पाव आलू लेना है, ठीक है। 250 ग्राम आलू लेना है, या 250.1 ग्राम आलू लेना है, 250.1 ग्राम आलू लेना है हमको, इतना आलू हमको खरीदना है, ठीक है। जब आलू वाले ने वेइंग मशीन पे आलू को रखा वजन करने के लिए, ठीक है, तो उस वेइंग मशीन की रीडिंग देखिएगा कैसे आ रहा है, आप देखे भी होंगे। वेइंग मशीन, अच्छा, 1 ग्राम, 10 ग्राम। वेइंग मशीन पे जब वो आलू रख रहा है तो उसकी रीडिंग आ रही है 250 पॉइंट, या मान लो 1 ग्राम लेना है, 250.11 ग्राम लेना है हमको, ठीक है। वेइंग मशीन पे जब आलू रख रहा है तो उसका वजन आ रहा है 0.10, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप चेंज हो जा रहा है, हो रहा है 250.11 ग्राम, फिर दिखा रहा है 250.12 ग्राम, ये दिखा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई सामान लेने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे, तो लास्ट वाला डिजिट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, वो फिक्स नहीं होता है ना। कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, है ना, ऐसे वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इतना डिजिट वा देख करके कहते हैं हो गया, सही है समझवा। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है, हमको लेना कितना था? हमको लेना था वो 250.11 ग्राम। हाँ, अब वो क्या दे रहा है?
कभी दे रहा है 250.11, कभी दे रहा है 250.10, कभी दिखा रहा है कभी 250.12 ग्राम। हाँ, लेकिन एक चीज तो फिक्स है कि 250.1, 250.1, 250.1 ये सभी में आ रहा है। तो क्या ये फिक्स डिजिट है जो नहीं चेंज हो रहा है? फिक्स डिजिट है जो नहीं चेंज हो रहा है, फिक्स डिजिट है जो नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन आखिरी एक डिजिट है जो बार बार वेरी कर रहा है। हाँ, वेरी कर रहा है। अब पूछा जाए कि आखिरी में कौन सा सही है, नहीं बता पाएंगे ना भाई। पूछा जाए कि भाई 0 सही है कि 1 सही है कि 2 सही है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कि मशीनवा तो तीनों रीडिंग दे रहा है ना, 0 भी दे रहा है, 1 भी दे रहा है और 2 भी दे रहा है। तो ये जो आखिरी डिजिट है इसको कहा जाता है डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट, आखिरी डिजिट हमेशा डाउटफुल डिजिट होगा। अगर 50 डिजिट लिखे ना तो 50वां डाउटफुल होगा, 49 नहीं होगा, 50। ठीक है ना? हमेशा आखिरी डिजिट क्या होगा? डाउटफुल डिजिट। और उससे पहले कुछ डिजिट है जो फिक्स डिजिट है। जो फिक्स डिजिट होंगे इनको कहा जाएगा सर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट। इसी सर्टेन डिजिट को डाउटफुल डिजिट में ऐड कर दीजिए, एक साथ मिला दीजिए, तो दोनों को एक साथ मिला के कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या हुआ? सम सर्टेन डिजिट एंड वन डाउटफुल डिजिट इज कंबाइनली कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट को आपस में मिला के क्या कहा जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? सम सर्टेन डिजिट्स, certain digits and one doubtful digit, doubtful digit is called significant figure। सिग्निफिकेंट फिगर बाबू, जो डाउटफुल डिजिट होगा हमेशा आखिरी डिजिट होगा, है ना? उससे पहले कोई भी डिजिट डाउटफुल नहीं होगा। जैसे हम आपसे ये बोले कि क्या ये 1 डाउटफुल है, आप बोलेंगे नहीं, इसमें 0 डाउटफुल है। क्या ये 1 डाउटफुल है, आप बोलेंगे नहीं, इसमें 1 डाउटफुल है। हम 2, ठीक है? जैसे एक डिजिट लिख रहे हैं 3.12, पूछा जाए कौन से डिजिट डाउटफुल डिजिट हो सकती है? आखिरी डिजिट, यही हमारा डाउटफुल डिजिट होगा, हमेशा आखिरी डिजिट। डाउटफुल डिजिट कौन सा होगा? आखिरी डिजिट, है ना? ओनली लास्ट डिजिट इज डाउटफुल डिजिट। केवल आखिरी डिजिट जो है बाबू वही डाउटफुल डिजिट होगा, उसके अलावा कोई भी डिजिट डाउटफुल डिजिट नहीं होगा। ठीक है? तो कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट को मिलाकर के जो डिजिट मिलेगा उसी को कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार और, कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट को आपस में मिला के जो मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। सर्टेन डिजिट यानी फिक्स डिजिट, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक डिजिट है जो बार बार वेरी कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? डाउटफुल डिजिट। तो कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट, इनको आपस में मिला क्या कहा जाएगा? आपस में कंबाइन करके कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट को आपस में मिला कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। मिला क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियमों के बेसिस पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों को आज वही रूल्स देखने हैं, रूल्स टू डिटरमाइन, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन से रूल हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को बताएंगे? ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट, उसी को मिला क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन से रूल है जो इस सिग्निफिकेंट फिगर को बता रहे हैं? पहला रूल, रूल नंबर 1 कहता है ऑल नॉन जीरोस, जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे किसी भी डिजिट में, जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे जिनमें डेसिमल आ रहा है, वो सभी के सभी डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। आपने क्या कहा? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए एग्जांपल 1.1231, सभी के सभी नॉन जीरो, अरे नॉन जीरो माने जो जीरो ना हो, सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट है। अब पूछा जाए भैया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं?
गिन लिया जाए 1 2 3 4 5। इट इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर, छोटे में ऐसा लिख रहे हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और बताइएगा आप 3.11231 बोलिएगा, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए 6, उसको लो 6 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और बार ट्राई करते हैं, चलो 23.115712 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट इज हैविंग 9 सिग्निफिकेंट फिगर। अब समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने का पहला रूल क्या है, जितने नॉन जीरो डिजिट है सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। आपने क्या कहा, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। भाई साहब जितने नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये देखो 8.858315047, हाँ मोबाइल नंबर। हालांकि एक जीरो आ गया है, एक जीरो आ गया है, कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, डेसिमल हटा दीजिएगा तो, है ना। अरे कल का टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़े थे क्या, नंबर था यार, हाँ चलो ध्यान दो 1 2 3 मोबाइल नंबर है, कितने होंगे 10 10 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। थोड़ा सा गलती हम कह रहे हैं, जीरो आया हुआ है, वही साहब दिखा रहा है जीरो आया हुआ है ना। आगे यार क्या करें, चलो दूसरा वाला ले लो 9792292977। दूसरा नंबर हाँ सिग्निफिकेंट फिगर 10। अब जीरो नहीं आया ना, खुश, हाँ मिठाई बांटो। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ऑफ बताएगा जब हम अपना ये सब कोचिंग वोचिंग छोड़ के घूमने जाते हैं, तब ऑन होता है ये, है ना। तब कोचिंग वाला ऑफ करते हैं, ये वाला ऑन करते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, ये घर वालों के लिए है, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 10 सिग्निफिकेंट फिर। अभी अब मिलाते रहिएगा, डेली ऑफ बताएगा, बोलेगा बैलेंस ये ऑफ है फलाना नहीं। ऑन होगा जब ये बंद होगा, हम कहीं घूमने जाएंगे तब ये ऑन होगा, तब कोचिंग वाला, है ना। हाँ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आइए चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है प्रीसीडिंग जीरोस, प्रीसीडिंग जीरोस आर नेवर बी सिग्निफिकेंट। भाई साहब इतनी अंग्रेजियां मत जाइए, जो समझा रहा हूं समझिएगा। प्रीसीडिंग जीरोस आर नेवर बी सिग्निफिकेंट, ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई डिजिट लिख रहे हैं 1.12, आपसे इसमें पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या बोलेंगे। देखिए 1 2 3 कितने हैं, 3 है ना। इस 1 से पहले हम 4 जीरो लगा दें, जितना मन करे उतना जीरो लगा दें। रूल कहता है कि नॉन जीरो से पहले आने वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। नॉन जीरो से पहले आने वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं। अभी भी कितने हैं 3, और ये जीरो नहीं थे तब भी कितने थे 3, तो इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे 7.512 एक द्वय त्रय चतुष पंचम षष्ठ सप्तमी अष्टम नवमी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इन जीरोस का कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ तो पहले आने वाले जीरोस काउंट नहीं होते, पहले आने वाले जीरो प्रीसीडिंग जीरोस, क्या कहेंगे प्रीसीडिंग जीरोस। प्रीसीडिंग जीरोस आर नेवर बी सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4, इट इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए तो तीसरा बताइएगा, तीसरा बताइएगा, तीसरा एग्जांपल 0.0112134157। गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही गिने है, सही गिने है। कहाँ गलती हुई है, हमने पहले वाले जीरोस को भी गिन लिया है जो काउंट नहीं होंगे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज हैविंग 9 सिग्निफिकेंट फिगर। आंख बंद करके एक बार पूरा देख जाओ,
आ रहे हैं ट्रेलिंग जीरो क्या है वो बता रहे हैं, बाद वाले का बता रहे हैं, भाई लिखना नहीं है आंटी, रुक जाओ। पॉइंट नंबर 3, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, पहले आने वाला जीरो प्रीसीडिंग जीरो, अब बाद में आने वाला ट्रेलिंग जीरो, है ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। हाँ, ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, बाद में आने वाले जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। बाद में आने वाले जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो क्या कहा, ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, बाद में आने वाले जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे देखिएगा, एक डिजिट है 3 हाँ जी 210, पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, भाई यही जीरो अगर पहले आया है तो काउंट नहीं हुआ है, लेकिन यही जीरो अगर बाद में आया है तो काउंट होगा। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, देखिएगा 3 2 1 0, इसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, इट इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया। तो अगर कोई जीरो पहले आ रहा है काउंट नहीं होगा, कोई जीरो बाद में आएगा तो वो काउंट होगा। जैसे एक और देखिए 27.1234000, बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज हैविंग 9 सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार और ट्राई करते हैं, 5.231211101011001213, चलो 17, बड़ी तेज गिन लिए भाई। आओ चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बहुत सही, गिद्ध जैसी आंखें हैं। 17 सिग्निफिकेंट फिगर, 17 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल 1, रूल 2, रूल 3, कोई दिक्कत। चले आगे। रूल 1 क्या कहता है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जितने नॉन जीरो डिजिट आएंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। रूल 2, अगर कोई जीरो डेसिमल वाले टर्म में अगर कोई जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहा है काउंट नहीं होगा। रूल 3 कहता है बाद में आ रहा है काउंट होगा। क्या होगा अगर बीच में आ जाए, काउंट होगा, काउंट होगा, है ना, काउंट होगा। यानी केवल पहले वाला नहीं काउंट होता है, बाद वाला भी काउंट होता है, बीच वाला भी काउंट होता है, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहेगा, ये कहेगा जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। भाई साहब, दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। देखिएगा 5.1012, भैया ये जीरो बीच में आया है, आया है, बीच में आया है, तो बीच में आने पे ये काउंट होगा। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इट इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया। पहले वाला काउंट नहीं होगा, बाद वाला काउंट, बीच वाला काउंट होगा, है ना। केवल पहले वाला नहीं काउंट होगा, बीच वाला और बाद वाला काउंट होगा। एक बार और, अब आइए, ये लड़का मेरा नंबर मिटाना चाहता था, लिख के रहूंगा 8.8583047, बोलो, या जीरो वाला भी 10 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया। हाँ हाँ, तो 8.858315047 कितना आया, 10 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए, तो पहले वाला नहीं काउंट होता है, बीच वाला काउंट होता है, बाद वाला काउंट होता है, और नॉन जीरो भी काउंट होता है। 4 रूल हो गया। रूल नंबर 5, अगर कोई डिजिट ऐसा दिया है जिसमें डेसिमल नहीं है, अभी तक सभी में डेसिमल थे, अभी तक सभी में डेसिमल थे, है ना। अब एक ऐसा डिजिट है जिसमें डेसिमल नहीं आया है, नहीं आया है, जैसे 245000 ग्राम। कोई मेजरमेंट है, मेजरमेंट है, ग्राम लीटर कुछ भी है, इतने ग्राम का कोई मेजरमेंट है, ठीक है बाबू, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है।
पॉइंट आया है कहीं? नहीं आया है। अब दिक्कत यह है कि इसमें जीरो काउंट होगा या नहीं होगा, है ना, इसमें जीरो काउंट होगा या नहीं होगा। हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 5 0 0 इंटू 10 लिख सकते हैं। देखो ना, इंटू 10 करोगे हो जाएगा ना ये। अरे 2 4 5 0 0 इंटू 10 तो एक जीरो बढ़ जाएगा। वही डिजिट लिखा हुआ है ना, वही डिजिट लिखा है कि नहीं लिखा है? अब भाई साहब 10 मतलब 10 की पावर 1, वही हुआ ना ग्राम। ये जो 10 की पावर वाला है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे कैसे तरीके से लिख सकते हैं? 2 4 5 0 इंटू 10 की पावर ग्राम लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? 2 4 5 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, नोट करके लिख रहे हैं। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, है ना। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं। अब बताओ भाई, इसमें कितने दिख रहे हैं? बाद वाले जीरो काउंट होते हैं ना, कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इट इज हैविंग 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने दिख रहे हैं? 10 की पावर तो काउंट होगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब 1 2 3 4 एंड 5 कितने हुए? 5। सो इट इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एक बार और ट्राई करिए। 1 2 3 4 कितने हो गए? अच्छा, क्या डिजिट अलग है या सेम है? डिजिट तो वही है, आप ही ने कहा था देखो 2 4 5 0 0 0। इसको भी करिएगा 2 4 5 0 0 इंटू 10 यानी 5 0 0 0 हुआ। इसको भी करो 2 4 5 0 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 माने 100। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा, आ जाएगा ना, यानी डिजिट तो सेम है। एक बार और ट्राई करो 2 4 5 10 की पावर 3 यानी 2 4 5 0 0 0। डिजिट तो वही है, लेकिन इसमें पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट नहीं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ जी, कॉल आ गया था। तो 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो भाई साहब 5 रूल हो गया, एकदम आंख मूंद के याद कर लेना। पहला रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं सभी सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। रूल नंबर 2, अगर कोई जीरो पहले आया है काउंट, बीच में आया है काउंट, बाद में आएगा काउंट। डेसिमल नहीं है तो जीरो काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो जीरो काउंट हुआ 6, जीरो काउंट नहीं हुआ 5 4 3 2। अब आप पूछेंगे कि आंसर क्या होगा इसका, क्या लिखेंगे? आंसर सारे हैं 6 और 5 और 4 और 3।
ठीक है ना। इसका आंसर अगर पूछा जाए क्या हो गया, तो इसके आंसर हो गए इट इज हैविंग 6 सिग्निफिकेंट फिगर और 5 और 4 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 6 5 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया। अब आइए रूल नंबर 6 में, बड़ा बेसिक रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई साहब। हाँ जी, इफ एनी डिजिट, पांचवें को स्टेटमेंट में, इफ एनी डिजिट एंड ऑन जीरो, हाँ, बट दैट जीरो is not to be right of decimal, that zero may or may not be significant। अगर कोई डिजिट है वो जीरो पे समाप्त हो रहा है, अगर कोई डिजिट है वो जीरो पे समाप्त हो रहा है और वो जीरो डेसिमल के लेफ्ट में नहीं है, डेसिमल के राइट में नहीं है, एंड दैट जीरो इज नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, लेफ्ट में है। जैसे देखो ये डिजिट है 245, यहां लिख रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं 245000, इसको डेसिमल लगाओगे तो ऐसे ही लिखोगे ना 0.0। जीरोवा डेसिमल के लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में है, राइट वाला तो हमने लगाया है ना जी। अरे भाई डेसिमल लगाते तो ऐसे लगाते, डेसिमल लास्ट में लगाते ना, तो जीरो फिगर है, डेसिमल के लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। राइट वाला होता तो काउंट होता बाबू, है ना। जैसे राइट में देखो हाई डेसिमल इधर हो गया, अब सारे जीरो राइट में हुए कि नहीं हुए? काउंट हुए थे ना। लेकिन अगर कोई जीरो डेसिमल के लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, तो वो काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जैसे देखो ये रहा, ऐसे लिख सकते हैं डेसिमल डेसिमल लगा सकते हैं ना। तो डेसिमल के लेफ्ट वाला है ना, तो लेफ्ट का काउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बार और समझिएगा, हमने ये कहा है कि अगर कोई डिजिट जीरो पे समाप्त हो रहा है, एकदम इत्मीनान से समझ लो यार, अगर कोई डिजिट डेसिमल, अगर कोई डिजिट जीरो पे समाप्त हो रहा है और उसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेसिमल है एकदम लास्ट में। अरे किसी भी डिजिट में लास्ट में लगाओगे ना, अपने से लगाना हो तो डेसिमल है एकदम लास्ट में या डेसिमल नहीं है, नहीं है तो वो जीरो काउंट हो भी सकता है और काउंट नहीं भी हो सकता है। बस आपके लिखने का तरीका होना चाहिए। आप अगर ऐसे लिखोगे तो काउंट हुआ है, आपने एक को कम करते गए 10 की पावर के टर्म में, अब वो काउंट नहीं हो रहा है। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? फील हुआ नहीं हुआ? हाँ, अगर कोई डिजिट डेसिमल में, कोई डिजिट है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, जैसे इतने ग्राम, इतना लीटर, इतना किलोमीटर, है ना, और उसमें जो डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहा है, जीरो पे वो समाप्त हो रहा है, तो वो जीरो काउंट हो भी सकते हैं, काउंट नहीं भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? यूनिट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? डिजिट जीरो पे ही समाप्त होना चाहिए। अब जीरो के बाद वन दे देगा तब आप इस जीरो को नहीं हटा सकते हैं, तब ये पूरे काउंट होंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे वन लिख दीजिए, नॉन वन दे दिया या टू दे दिया या फिर कोई भी नॉन जीरो दे दिया, जीरो के बाद लास्ट में नॉन जीरो पे एंड होगा, तब ये जीरो हमेशा काउंट होगा। लेकिन अगर एंड हो रहा है जीरो पे, इफ एनी डिजिट एंड ऑन जीरो, कंडीशन है, बट द जीरो इज नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, जीरो जो है वो डेसिमल के राइट में नहीं है, तो वो जीरो काउंट हो भी सकता है और काउंट नहीं भी हो सकता है। नाउ अब आगे चले, क्लियर है? रूल नंबर 6, ऑल अनवांटेड डिजिट्स, मीटर ब्रिज को हटाया जाए, ऑल अनवांटेड डिजिट्स आर राउंडेड ऑफ, ऑल अनवांटेड डिजिट्स आर राउंडेड ऑफ। अब भैया अनवांटेड डिजिट, ऐसा डिजिट जिसका काम नहीं है। जैसे मान लीजिए हमसे बोला जाए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आंसर दीजिए और आप लिखे हैं 3 डिजिट, तो तीसरा डिजिट अपने काम का नहीं है ना, उसको हम हटाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनवांटेड डिजिट। एक बार और, हम बोले डेसिमल के बाद 3 डिजिट में आंसर दीजिए और आप आंसर कितने में दे रहे हैं? 5 में दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 5 में। तो हमको तो 3 ही का काम है ना, 1 को रखें, 2 को रखें, 3 को रखें, लास्ट 2 हटा दें, हटा दें, तो ये जो एडिशनल 2 डिजिट है इन्हीं को कहा जाएगा अनवांटेड डिजिट। क्या कहा जाएगा? अनवांटेड डिजिट। कितना पल्ले पड़ा? हाँ। अब राउंड ऑफ करने के रूल, राउंड ऑफ करने के 3 रूल है। आपने क्या कहा? रूल नंबर 6 है कि जितने अनवांटेड डिजिट है उनको राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। और राउंड ऑफ करने के बाबू 3 रूल चलते हैं। 3 रूल ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1,
ये क्या कहता है, अगर कोई डिजिट है एंड द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, यानी क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, एक डिजिट में तो यही होगा ना, 6, 7, 8 और 9, है ना। तो 5 से बड़ा यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो। जब आप इसको हटाएंगे तो पहले वाले में, यानी इससे पहले जो है, पहले डिजिट में +1 कर देंगे। 5 से बड़े वाले को हटाएंगे तो पहले वाले डिजिट में क्या जोड़ेंगे, 1। जैसे देखिएगा 2.579, 9 को हटाइए, 9 को हटाइए तो 9 से पहले क्या आया है, 7। अच्छा 9 5 से बड़ा है कि छोटा है, हटाइए तो +1 होगा पहले वाले में। और 9 से पहले कौन है बाबू, 7 है, तो 7 में क्या कर दें, +1, कितना हो जाएगा 2.58। यही है राउंड ऑफ का पहला रूल। अगर किसी डिजिट को हटा रहे हैं और वो डिजिट 5 से बड़ा है तो अपने पहले वाले में +1 करके जाएगा, ठीक है, पहले वाले में +1 करके जाएगा। जिसको आप हटा रहे हैं वो हटेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाले में +1 करके जाएगा। चलो आप जरा बताना, राउंड ऑफ कर रहे हो आप बताना। 7.538, 8 को हटाइए, 8.9 या 8 हाँ चलो 978, 8 को हटाइए, 8 समझ में आया। जिस डिजिट को हटा, अरे पहले वाले में 8 को हटाया तो पहले क्या है 7, 7 में कर दिया +1, तो 7 + 1 8.9, समझ में आया। अगर आप जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो डिजिट अगर 5 से बड़ा है, आप हाँ जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले में +1 हो जाएगा। आओ अब यहां से 8 को हटाओ, 8 को हटाओ तो 9 में +1 होगा, और 9 में जैसे ही +1 होगा 10 हो जाएगा। 10 का कैरी 0, 10 का 0 कैरी क्या हो गया 1, और 8 + 1 9.0, वो भी होता है ना। अरे 89 में 1 जोड़ने पे क्या होता है 98 होता है। तो राउंड ऑफ किया, 8 को हटाया तो 9, 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 10, 10 का 0 और कैरी बन गया तो 8 + 1, नहीं समझ में आया, आया नहीं आया। चलो एक और करते हैं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब आप जिस डिजिट को हटा रहे हैं दैट डिजिट इज लेस देन 5, डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है आपकी बार, 5 से छोटा है, दैट डिजिट इज लेस देन 5, डिजिट इज लेस देन 5, डिजिट जो है 5 से छोटा है। आप हटाइए, 5 से छोटा हम क्या हो सकता है भाई, 1 2 0 1 2 3 4, यही हो सकते हैं ना। 5 से छोटे डिजिट क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, यही हो सकते हैं ना। इनको हटाइए, चुपचाप हट जाएंगे, पहले में ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा, पहले में, पहले मतलब इससे पहले में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। जिस डिजिट को आप हटा रहे हैं हट जाएगा, पहले में कोई चेंज नहीं होगा। आइए यहां क्वेश्चन करते हैं। चलिए हटाइएगा, बोलिएगा, डिजिट है 9.54, 4 को हटाइए, 5 से छोटा है, कोई चेंज होगा, क्या हो जाएगा 9.5, समझ में आया। चलो 8.74321, 1 को हटाओ, 8.7432, अच्छा 2 को हटाओ, 8.743, 3 को हटाइए, 4 को हटाइए, 7 को हटाइए, पहले वाले में +1 होगा ना, तो 8 + 1 दिस इज 9.0, 9 समझ में आया, आया समझ में। हाँ ये है राउंड ऑफ करने के 2 रूल। राउंड ऑफ करने का तीसरा रूल, अगर वो डिजिट 5 हो जाए, देखो पहला रूल क्या था, 5 से बड़ा था तो पहले वाले में +1 कर लिया, 5 से छोटा था तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं, 5 से बड़ा था तो पहले वाले में +1, और 5 से छोटा था तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं। अब खुद 5 हो जाए, डिजिट ही खुद 5 हो जाए,
5 हो जाए। हम ये चेक करेंगे 5 से पहले इवन है या 5 से पहले ऑड है। ऑड इवन तो पहचानते हैं ना, हाँ, 5 से पहले इवन है या 5 से पहले ऑड है। 2 से घटने वाला है, 2 से घटने वाला नहीं है ना। अगर 5 से पहले इवन है कोई चेंज नहीं, 5 से पहले ऑड है +1, ठीक है, 5 को हटा रहे हैं, 5 से पहले इवन है नो चेंज, 5 से पहले ऑड है +1। आइए देखते हैं, 5 को हटा रहे हैं, 5 से पहले इवन है नो चेंज, 5 से पहले ऑड है +1। टॉपिक मिटा दे क्या, केवल नाम मालूम है, सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 राउंड ऑफ करने का तीसरा रूल है ना। आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं, डिजिट 5 है, इफ द डिजिट इज 5, डिजिट इज 5, डिजिट खुद क्या है 5 है, तो 5 से पहले इवन होगा तो नो चेंज, 5 से पहले इवन है तो नो चेंज, और 5 से पहले ऑड है तो 5 से पहले ऑड है तो दिस इज +1। 5 से पहले इवन है नो चेंज, 5 से पहले ऑड है तो +1। जैसे देखिएगा 5, आलू हटाओ, आलू, अरे आलू खरीदने गए थे ना शुरुआत में, वही वाला आलू था, खरीद लिए ना, अपना हुआ, हटा दो। चलो 5.25 राउंड ऑफ करिएगा, 5 को हटाइएगा, 5 को हटाइएगा, 5 से पहले 2 है, 5 से पहले 2 है, 2 इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन में चेंज होता है, कितना हो जाएगा 5. एक बार और ट्राई करते हैं, 5.35, हाँ, 5 से पहले ऑड है तो हो गया +1, 5.4। एक और ट्राई, 5.75, 5.8, ठीक है ना, 5 से पहले इवन है नो चेंज, 5 से पहले ऑड है +1, तो ये हो गया 5 ऑड है +1, तो 5.8, 5.8। समझ में आया? एक और आ रहे हैं साहब, 5.2, नहीं 2 तो कर दिया था, 5.45, 5.5 नहीं लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं, हाँ नहीं लिख सकते हैं, हाँ नहीं लिख सकते हैं, क्यों माय लॉर्ड, नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 5 से पहले इवन है तो इवन में कोई चेंज नहीं करते हैं, 5 से पहले ऑड होगा तो ही कोई चेंज होगा। बोले कुछ पूछ, 5 राउंड ऑफ करना है ना, देखो ना, ये पूछा है 5.4 को राउंड ऑफ करो, 4 को हटाओ, हटा दो ना, हटा दो। अरे भाई 5 से छोटा है, 4 मिनट टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे 11-12 में, 4-5 से छोटा होता था, और छोटे होने पे क्या होता था, कोई चेंज नहीं होता है ना। पता नहीं अब तो कई साल हो गया, बढ़ उड़ गया होगा तो अलग बात है। 5.4 4-5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं है ना, तो ना चेंज है तो ये कितना हो गया 5। समझ में आया? ये है भैया पूरा 5 रूल्स हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है। इसी के साथ रूल्स टू राउंडिंग ऑफ, ठीक है, देख लीजिए पूरा, कोई डाउट हो बोली, एक बार आंख बंद करके रिवाइज करते हैं, और चलो ठीक है रिवाइज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट मिला के क्या कहा जाएगा, सिग्निफिकेंट। कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट मिला के क्या कहा जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने का रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। रूल नंबर 2, प्रीसीडिंग जीरोज आर नेवर बी सिग्निफिकेंट, हिंदी में ही बोल देते हैं, पहले आने वाला जीरो काउंट नहीं होता है। ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, बाद में आने वाला जीरो काउंट होता है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो काउंट होता है, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है, इफ एनी नंबर एंड ऑन जीरो एंड द जीरो इज नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, that zero may or may not be significant, वो जीरो काउंट हो भी सकता है, काउंट नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे लिख रहे हो उसको, ठीक है ना। रूल नंबर 6, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, है ना, ये कहता है कि ऑल अनवांटेड डिजिट्स आर राउंडेड ऑफ, एंड राउंड ऑफ के रूल क्या है, जिस डिजिट को हटाना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले वाले में हमेशा +1 देके जाएगा, 5 से छोटा है तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर 5 है तो 2 केस देखना पड़ेगा, इवन है कि ऑड है पहले में, अगर इवन है तो ऑड है तो
एग्जैक्टली, इवन है तो नो चेंज और ऑड है तो प्लस सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए।